दोस्तों इससे पहले मैंने जितने बार भी होलसेलर्स के नंबर अपने यूट्यूब में शेयर करा है तो दो तरह की चीज़ें मेरे पास आई, एक है डिमांड, एक है क्वेश्चन। तो बेसिकली मैंने कमेंट सेक्शन में देखा बहुत लोगों ने डिमांड करा है कि सर ऐसे होलसेलर्स के नंबर दीजिए जो सीओडी और रिटर्न दोनों में डील करते हैं, और जो क्वेश्चन था वो भी यही था कि सर क्या सीओडी और रिटर्न में डील करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि होलसेलर्स जो रहते हैं वो सीओडी और रिटर्न में डील क्यों नहीं करते, और ऐसा क्या उपाय है जिसके थ्रू आप होलसेलर से सीओडी और रिटर्न दोनों में डील कर सकते हैं। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो एक रीसेलर्स के लिए बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, हाय आई एम प्रकाश एंड यू आर वाचिंग डेजी प्रकाश। आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि होलसेलर सीओडी और रिटर्न पॉलिसी क्यों नहीं देते, और लास्ट में मैं बताऊंगा ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके बाद अपने कस्टमर के साथ सीओडी और रिटर्न पॉलिसी दोनों में डील कर सकते हैं। तो देखो यार दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि होलसेलर्स को ये चीज पता है कि रीसेलर्स के पास जितने कस्टमर हैं उनको हमेशा सीओडी में चाहिए और उनकी जो प्रोडक्ट है उसमें रिटर्न पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो सब होलसेलर जानते हैं, फिर भी वो क्यों नहीं देते सीओडी और रिटर्न पॉलिसी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप में से जितने लोग वीडियोस को देख रहे हो उसमें से सभी ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करा होगा, और ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी भी शॉपिंग करते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ प्रोडक्ट मंगवाया है सीओडी में और जब प्रोडक्ट आधे रास्ते में था, यानी वो प्रोडक्ट आने में अगर 7 दिन लग रहे तो आप उसको 3 या 4 दिन में उसको आपने कैंसिल कर दिया, आपने प्रोडक्ट नहीं लिया। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट कीजिए। तो क्या होता है बेसिकली मैं आपको क्लियर करता हूँ ये चीज़ें, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ आएगी। तो प्रोडक्ट जब आते रहता है और आप अगर उसको कैंसिल कर देते हो तो उन्होंने जो डिलीवरी किया है, जो पार्सल आ रहा है, जो रोड में है, उसका पैसा उनको देना होता है। यानी जो ट्रेवल फीस है, जो पार्सल आपके घर आ रहा है, जो शिपिंग चार्ज है, वो कंपनीज को देनी होती है। यानी आप अगर प्रोडक्ट को कैंसिल कर देते हो बीच रास्ते में यानी 3-4 दिन में, तो उसकी शिपिंग चार्ज कंपनी को देनी होती है। यानी फ्लिपकार्ट और अमेजोन उसकी शिपिंग चार्जेस देनी होती है। तो इसमें उनका लॉस हो जाता है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं लिया और प्रोडक्ट उस जगह से निकला और वो जगह तक नहीं पहुंचा बट वो कैंसिल हो गया, तो उसकी शिपिंग चार्ज कंपनीज को देनी पड़ती है। तो सेम थिंग होलसेलर्स के साथ होता है। अगर आप कोई होलसेलर अगर प्रोडक्ट दे रहा है सीओडी में और वो रीसेलर्स के कस्टमर के पास जा रहा है और उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो रीसेलर्स को इसमें कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि शिपिंग उन्होंने नहीं की है। बट होलसेलर्स जब प्रोडक्ट आधे रास्ते जाते हैं फिर उसको दोबारा मंगवाना पड़ता है कैंसिल होने के बाद, तो शिपिंग चार्जेस होलसेलर्स को देनी पड़ती है और यहाँ उनका मार्जिन बहुत कम रहता है और शिपिंग चार्जेस सिर्फ होलसेलर्स को देना पड़ता है तो वो लॉस में चले जाते हैं। ये एक रीजन है कि वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते हैं। अगर वो कैश ऑन डिलीवरी देते हैं तो कस्टमर के पास पेशेंस नहीं रहता। अगर वो देखते हैं कि नहीं 7-8 दिन लग रहा है तो वो कैंसिल कर देते हैं और प्रोडक्ट नहीं रहता और इसका नुकसान होलसेलर्स को उठाना पड़ता है। और उसी जगह अगर वो पहले पैसा लेते हैं उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट भेजते हैं तो उसमें जो कस्टमर रहता है वो थोड़ा सा डरा रहता है कि कहीं मैं कैंसिल कर दिया तो वो मेरे को पैसा रिटर्न देगा कि नहीं देगा। तो वो प्रोडक्ट को कैंसिल नहीं करते, सक्सेसफुली प्रोडक्ट पहुंच जाता है, पैसा आ जाता है और रीसेलर्स को भी होलसेलर उनका अमाउंट दे देता है। तो इसलिए होलसेलर्स हमेशा सीओडी में डील नहीं करते, वो हमेशा पहले पैसा लेते हैं उसके बाद सामान देते हैं, क्योंकि लोग कैंसिल कर देते हैं और इससे होलसेलर्स को तो नुकसान होता है प्लस रीसेलर्स को भी नुकसान होता है। उनका बना बनाया कस्टमर खराब हो जाता है, वो कैंसिल कर देते हैं और रीसेलर्स को उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। बट इसका भी एक सॉल्यूशन है जो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो होती है रिटर्न पॉलिसी की। तो होलसेलर रिटर्न पॉलिसी क्यों नहीं रखते हैं, इसके भी कुछ रीजन है। लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत देखा है ये चीजें कि लोग पहले प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसको यूज करते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के लिए ठीक है, वो बड़ी कंपनियां हैं, बट एक होलसेलर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वैसे तो होलसेलर को चलो सामान भी मिल जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो रीसेलर्स को होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो रीसेलर्स को होती है। चलो होलसेलर्स को तो उनका प्रोडक्ट मिल गया, बट रीसेलर्स को क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताता हूँ। जब प्रोडक्ट पहुँच जाती है और जब होलसेलर 10 डेज की अगर रिटर्न पॉलिसी रखते हो तो 10 डेज तक होलसेलर जो कमीशन है वो रीसेलर्स को नहीं देते, क्योंकि प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो गया तो आप तो जो रीसेलर्स है वो तो पैसा रिटर्न नहीं करेंगे ना, इसलिए रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। और दूसरा रीजन होता है इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न रेट होता है, यानी अगर प्रोडक्ट अच्छी भी है उसको यूज़ करके लोग रिटर्न करवा देते हैं और जिससे रीसेलर्स को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए रिटर्न पॉलिसी मैं पर्सनली बोलूँ तो रिटर्न पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए रीसेलिंग बिजनेस में। अगर रिटर्न पॉलिसी होती है तो लोग ऐसा ही करते हैं, सामान यूज़ करते हैं मोस्टली। यानी मैं अगर 100% में बात करूँ तो 20% 30% लोग वैसा ही करते हैं। तो ये दो मेन रीजन है। अब हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन का। आई होप कि आपको ये दोनों रीजन समझ आ गया। आपको कुछ डाउट है आप कमेंट कर दो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। तो अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बहुत से होलसेलर्स हैं जो सीओडी देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का रेट अगर 100 रुपये है वो 20 रुपये ले लेते हैं।
यानी 20 रुपये एडवांस ले लेते हैं। और अगर प्रोडक्ट कैंसिल करते हैं तो वो 20% उनको रिटर्न नहीं देते। यानी अगर कस्टमर 20% आपको दिया कि हाँ चलो 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो मैं 20% आपको एडवांस दे देता हूँ, तो 20% एडवांस दे दिया, और जब हम सामान बेचते हैं यानी सामान जब हम शिपिंग करवाते हैं और वो सामान अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो 20% रिटर्न नहीं किया जाता, क्योंकि शिपिंग चार्ज लगी है उसमें 20%। तो आप अगर COD में अगर डील करना चाहते हो तो अपने होलसेलर से बात करो, उनको 20% हमेशा एडवांस दो, या फिर अपने कस्टमर को बोलो कि सर ये COD तो हो जाएगा लेकिन आपको 20% एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि हमको शिपिंग करवानी रहती है, और आप अगर कैंसिल करवा दिए तो उसमें हमारा शिपिंग चार्जेस जुड़ जाता है, जो हमको लॉस होता है। 20% हमको लॉस हो जाएगा अगर आप बीच में कैंसिल कर दिए। तो आप पहले 20% एडवांस दे दो, हम प्रोडक्ट भेज देंगे, जैसे प्रोडक्ट पहुँचते फिर आप बाकी के पेमेंट कर देना। तो आप होलसेलर से इस तरह डील कर सकते हो। होलसेलर से आप बात कर सकते हो कि सर मैं 20% आपको एडवांस दे दूंगा, आप सामान पहुंचा दो, बाकी पैसे आपको COD करवा दो। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, ये चीज़ें बहुत लोग करते हैं। तो आप होलसेलर से ऐसा बात कर सकते हैं कि सर 20% मैं एडवांस दे दूंगा। सेकंड चीज़ जो होती है रिटर्न पॉलिसी। तो रिटर्न पॉलिसी सारे होलसेलर्स के अलग होते हैं, लेकिन अगर सामान डिफेक्ट है, सामान सही नहीं है, फटी हुई है, वो टूटी हुई है, तो वो रिटर्न हो जाता है। बट वो रिटर्न किस कंडीशन में होगा, इसका भी एक कंडीशन रहता है, ये सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी, वरना आप रिटर्न पॉलिसी को नहीं समझ पाएंगे। क्या होता है, सोचिए कि आप कस्टमर है, आपके पास कोई होलसेलर सामान भेजता है, तो जब आप सामान ओपन करेंगे तो आप उसका वीडियो कीजिए 360 में, चारों साइड से सारी जगह से उसका वीडियो कीजिए उस प्रोडक्ट का। यानी आप एक मोबाइल लीजिए, मोबाइल को सामने रखिए और उनके सामने आप प्रोडक्ट को मोबाइल के सामने वीडियो चालू कीजिए, जिसको कट नहीं करना, कंटिन्यू चलने देना है। वीडियो को चालू कीजिए और फिर सामान को आप खोलिए। आप जब सामान खोलेंगे जो भी प्रोडक्ट निकले वो प्रोडक्ट को आप चारों तरफ दिखाइए। प्रोडक्ट में अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ कटी है, फटी है, तो आप वीडियो में वो चीज़ें आ जाएगी। फिर वो वीडियो को आप होलसेलर को भेजिए कि सर प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट है, तो वो उसका रिटर्न ले लेंगे। तो ये मोस्टली यानी सारे, मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ सारे होलसेलर्स की पॉलिसी रहती है। आप प्रोडक्ट की अगर वीडियो बनाते हैं चारों तरफ से और वो चारों तरफ वीडियो में अगर आ रही है वो सामान कटा है, फटा है, तो वो चीज़ रिटर्न हो जाती है। बट आप अगर शूज़ मंगवाए 7 नंबर का और वो शूज़ 7 नंबर का आया और आप पहने पर आपको छोटा या बड़ा लग रहा है, तो वो चीज़ें रिटर्न नहीं होगी। आप अगर बोलते 7 नंबर का शूज़ है तो आपको 7 नंबर का ही दिया जाएगा और वो रिटर्न नहीं होगी। एक कंडीशन में रिटर्न हो जाती है, अगर आप शिपिंग चार्जेस आप खुद दें अपने पॉकेट से, तो वो चीज़ें एक बार पॉसिबल हो सकती है। तो बेसिकली ये कुछ तरीके हैं जिससे आप रिटर्न पॉलिसी और COD में काम कर सकते हैं। COD का मैं बता दिया, 20% आपको एडवांस लेना है कस्टमर से, और रिटर्न पॉलिसी जो रहती है प्रोडक्ट का वीडियो बनाना है चारों तरफ से, जब ओपन करते हैं तो उसका वीडियो करते रहना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। ये वीडियो में आपको समझ आई कि होलसेलर COD और रिटर्न पॉलिसी क्यों नहीं रखते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़, आप अगर अपने कस्टमर्स को ये वीडियो दिखा सकते हैं, अपने जितने आप अगर रीसेलर्स अपने कस्टमर को ये वीडियो दिखा सकते हैं कि होलसेलर जो है वो या फिर रीसेलर जो है वो COD में डील या रिटर्न पॉलिसी क्यों नहीं रखते हैं, तो वीडियो से वो काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं, और मैंने बहुत सारे रीसेलर्स से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे होलसेलर्स के नंबर दिए हैं, तो वो सारे नंबर्स, वो सारे वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।